देखिए, वो उनका काम है लड़ना और तहसीलदार का काम है सुनना जी जी और सुन के न्याय करना। जी कम से कम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी तो लाज कर लें। जी। क्या लगता है कि आपको अगर ये फाइल ट्रांसफ़र हो जाए, अगर एसडीएम के पास जाए या डीएम के पास जाए तो क्या उम्मीद मिलेगा, आपको न्याय मिल जाए शायद? देखिए, एसडीएम के पास जाएगी तो मुझे नहीं लगता हाँ। फिर से यही जो तहसीलदार कर रहा है वही एसडीएम करेगा, क्योंकि लिपापोती उनकी ही थी। डीएम जी के पास जाएगा तो हो सकता है कि न्याय मिल जाए। नमस्कार, इससे मौजूद हैं जनपद जौनपुर में और आज हम अनुराग यादव के घर पर हैं। आज अनुराग यादव की बहन से जानने का प्रयास करेंगे। इनका परिवार डीएम साहब के यहाँ जाता है, वहाँ पे क्या बातचीत करते हैं, वहाँ पे न्याय के बारे में, इस केस के बारे में क्या बातचीत करते हैं, वहाँ पे मुलाकात करने के बाद इनको क्या आश्वासन मिला। वैसे आश्वासन तो इनको उस दिन भी मिला था जब ये कांड हुआ था, लेकिन इनको इस बार जो आश्वासन मिला है, क्या इनको लगता है कि कुछ इनको न्याय मिलेगा? आइए बात करते हैं। आपका पूरा परिवार गया था, आप भी साथ में गई थी, तो क्या वहाँ पे बातचीत हुआ? क्या आप प्रस्ताव लेकर गई थी? और यही प्रस्ताव लेकर गए थे कि मतलब ये जो घर है जी वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, जी फिर गिरना चाहिए उसको। बिल्कुल। तो मतलब तहसीलदार साहब ने फिर से उसकी नाप की मांग कर दी है। जी जी तो उन्होंने डीएम साहब ने यही कहा है कि चलिए हम इसको देखते हैं जी और हमारे एप्लीकेशन को अलग रखवाया डोर में और बोले कि अब आप लोग जाइए, निश्चिंत रहिए, हम ज़रूर न्याय करेंगे कुछ। अच्छा, मतलब इसीलिए आप गए थे कि इतना समय हो गया, करीब 7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और अभी तक न्याय नहीं मिला। जी, और हम लोगों ने ये भी कहा कि एसपी साहब जो थे अजय पाल शर्मा, उन्होंने कहा था कि जब वो लोग बेल की अप्लाई करेंगे फिर हम उन लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाएंगे। अच्छा और धीरे धीरे सब छूटते जा रहे हैं तो गैंगस्टर लग क्यों नहीं रहा उन लोगों के जी ऊपर? ऐसे तो सबके सब छूट जाएंगे। जी। अगर समूह में हत्या होता है तो गैंगस्टर एक्ट लगता है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं लगा उन लोगों के ऊपर, बस ऐसे। अच्छा, एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगी थी? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। हाँ। अभी फादर या फिर वकील भैया को पता होगा। अच्छा अच्छा। जब आप वहाँ गई हैं अच्छा, वहाँ जब आप गई मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे हो ठीक। जब वहाँ डीएम के यहाँ गई आप, तो वहाँ डीएम साहब ने क्या कहा कि यहाँ जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी? हाँ, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, पर कब होगी ये तो हमें नहीं पता। आश्वासन क्योंकि सब लोग देते हैं, अच्छा। उस टाइम भी दिए थे, बार बार देते हैं फिर करते नहीं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि जब आदेश की बारी आ गई, जब सब कुछ रिपोर्ट वगैरह लग गया, फिर दोबारा तहसीलदार जो है जांच करने के लिए, रिपोर्ट लगाने के लिए आदेश दे दी? हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हम इस मामले को देखते हैं थोड़ा बारीकी से, फिर जो होगा आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे लगे कि हाँ उनको इस मामले के बारे में भी जानकारी थी कि जो आदेश दिए हैं दोबारा जांच के लिए, भूमि की पैमाइश करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं लगा कि उनको नहीं जानकारी थी, ऐसा लगा कि हाँ ये करेंगे। अच्छा मतलब उनके हाव भाव को देख के लगा कि हाँ ये करेंगे। थोड़ा सा गुस्से में आके बोलते मैं तहसीलदार को देखता हूँ। अच्छा ऐसा। अच्छा। तो क्या आपको वहाँ पे लगा कि हाँ कुछ उम्मीद है आपको? भैया कैसे लगेगा कि उम्मीद है, कितनी बार सब लोग बोल के गए हैं, फिर बार बार वही तो बोलते हैं, फिर करते भी नहीं। तो हाँ थोड़ा सा लगा कि हो सकता है। मतलब बार बार यही आश्वासन दिए हैं कि हाँ न्याय हाँ, मिलेगा। बार बार आश्वासन देकर थोड़ा सा वो हम लोगों को पीछे कर दिया हम उम्मीद को कि नहीं, आश्वासन तो देंगे पर करेंगे या नहीं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं। जी। तो आप बताइए कि जो है जब आप जाते हैं परिवार के साथ है, इससे पहले भी आप लोग कई बार मुलाकात किए हैं, तो क्या अभी जो है तहसीलदार जो 11 तारीख को जो भी आदेश दिए हैं, 11 तारीख को जो तारीख लगी है, उस पर क्या आपको लगता है कुछ आदेश मिल सकता है? कुछ भी तो नहीं लगता, क्योंकि 2 को डेट पड़ी थी। जी फिर उन्होंने फिर से नाप जोख की बात कर दी, जी फिर 11 को लगी है शायद, जी 11 पता को। नहीं है क्लियर मेरे को। तो हो सकता है कि आदेश पर भी ले जाए और फिर से वही चीज दोहराई जाए, क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहा है, मुझे लग रहा है जी तहसीलदार जी से हो नहीं पा रहा है, तो वो खारिज ही कर दें, हाई कोर्ट चले जाएंगे हम लोग। बार बार एक ही चीज को लेकर कितनी बार भौंकेंगे हम लोग। जी जी। हाई कोर्ट में लेके जाएंगे अपनी फाइल को। अच्छा, हाई कोर्ट ले जाने का प्रयास है?
जी बिल्कुल, प्रयास इनसे हो ही नहीं पा रहा। कितने महीने, 7 महीने से पता नहीं कितनी तारीखें हम लोगों ने देखी। जी। मतलब कभी रहते ही नहीं, कभी कोई एक्सपायर हो जाता है, कभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी वो ही छुट्टी पर रहते हैं। ऐसा करके तो कितनी तारीखें उन्होंने बिता दी। मतलब कोई भी अगर जौनपुर में मामला हो जाता है, बस कोर्ट जो है कंडोलेंस हो जाता है जी, बस हमारे ही मामले में। जी जी। हमारी फाइल बाद में ही लगाई जाती है, या फिर पहले भी, जब पहले लगती है तो डेट पड़ जाती है। जी अब बाद में जब मेरी फाइल देखी जाती है तो उसमें थोड़ी बहुत जीरा बहस हमारे वकील लोग करते हैं। फिर पता नहीं कोई बहाना ढूंढ के तहसीलदार निकल लेते हैं। जी। आप हमको ये बताइए, जैसे लगा कि 2 तारीख को जब सारी चीज़ जांच हो गया, चौहद्दी का नाप हो गया, यहाँ पे नोटिस वगैरह लग गया, ये लगा कि 2 तारीख को फैसला आएगा कि बुलडोज़र चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब कोई शेष जो है जांच बचा नहीं। कार्यवाही की जो है आदेश की जब बारी आई तो फिर वही नया जो है रूप दे दिया गया, फिर से जांच करो, फिर से रिपोर्ट लगाओ, फिर से लेखपाल को बुलाओ, फिर से जो है कानूनगो को बुलाओ, रिपोर्ट लगाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। जी बिल्कुल, हम ये लोग प्रोसेस दोबारा रिपीट किया जा देखिए, रहा है। हम लोग उम्मीद नहीं थी कि दो तारीख को न्याय मिल जाएगा। हमें भी कहीं ना कहीं ये डर सा बना रहता था कि क्या पता फिर से डेट मिल जाए। पर मतलब हमारे वकील जो है सत्यवीर जी, उन्होंने इतनी बहादुरी से अपनी चीज को रखा है। जी जी। और मतलब वही जीरा बहस करते हैं ज्यादातर, जी। देखा है तो लगा कि हाँ हो सकता है। पर तहसीलदार इतने, क्या ही बोले उनको, इतने गिरे आदमी है कि बिल्कुल भी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। सब पैसे पर मरे हुए पड़े हैं। सतवीर साहब ने भी कहा था, वकील साहब जो है, अगर उन्होंने बोला अगर 2 तारीख को फिर से अगर जांच का आदेश आया तो ज़रूर जो है सत्ता का हनक है, प्रेशर है। उन्होंने कहा था ऐसा, और वही हुआ। देखिए, वो उनका काम है लड़ना, और तहसीलदार का काम है सुनना, जी जी। और सुन के न्याय करना। जी कम से कम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी तो लाज कर लें। जी। थोड़ी बहुत तो इंसानियत होती है कि नहीं, हमारे बच्चे का गला कटा है, हम ही बार बार कोर्ट दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और फिर हम ही को न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिर क्या ही करें हम लोग। एक गरीब परिवार ऐसे ही टूटता बिलखता रह जाएगा। सबके सब पैसे खा के मरे तुले पड़े हैं। अच्छा, वहाँ पर आप एसडीएम साहब के सामने आपने ये नहीं कहा कि हमारी जो फाइल है ट्रांसफ़र करके एसडीएम के पास भेज दी जाए, या फिर आप देखिए इस फाइल को, ऐसा कुछ वहाँ पे? देखिए, ये चीज़ तो फादर बताएंगे ना। आप भी मैं साथ में थी? बस साथ में थी, पर मम्मी की तबीयत खराब थी तो हम लोग मम्मी को लेके परेशान थे, क्योंकि मम्मी को भीड़ वगैरह से घबराहट होने लगती, फिर बीपी लो हो जाती है। अच्छा, क्या लगता है कि आपको अगर ये फाइल ट्रांसफ़र हो जाए, अगर एसडीएम के पास जाए या डीएम के पास जाए, तो क्या उम्मीद मिलेगा, आपको न्याय मिल जाए शायद? देखिए, एसडीएम के पास जाएगी तो मुझे नहीं लगता फिर से यही जो तहसीलदार कर रहा है वही एसडीएम करेगा, क्योंकि लिपापोती उनकी ही थी। डीएम जी के पास जाएगा तो हो सकता है कि न्याय मिल जाए। जी।